हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स। कई कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम शोध गंगा से रिसर्च पेपर या फिर सिनॉप्सिस अगर हमें तैयार करने हैं तो हम कैसे वहाँ से चेक करें और कैसे हमें पता चलेगा कि किस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप बनाते हो तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रहती है। हमें यही नहीं पता होता कि क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें तैयार करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले शोध गंगा पर चेक करोगे कि किस तरह से तैयार किए जाते हैं। जिनको पता है उनको भी इससे थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है तो उनको एक तरह से एक एरिया पता चल जाएगा कि कितनी क्या कुछ आपको इससे बहुत ही आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। तो चलते हैं शोध गंगा पर। वहाँ पर बहुत सारे जो है सिनॉप्सिस हैं, उनमें से हम किसी एक की हेल्प से आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयार करना है और कैसे आप अपना जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए हमें जाना होगा शोध गंगा की साइट पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप अगर पीएचडी कर रहे हो या फिर कर रहे हो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के किसी वैकेंसी रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी, तो आपको यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। फुल प्रोसेस आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आपको पहले शोध गंगा की जो साइट है वो ओपन करनी होगी। यहाँ पर जो है हमारी साइट जो है ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आपको अपना जो देखो सिनॉप्सिस देखने हैं आपको। यहाँ पर जितने भी सिनॉप्सिस ऐड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आपको किस कॉलेज से रिलेटेड चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी की आपको जो है को यहाँ पर जो है इतनी थीसिस अभी तो ये बढ़ रही हैं, क्योंकि जो नेट है थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो ये इंक्रीज हो रही हैं। देखो थीसिस इतनी है यहाँ पे, और सिनॉप्सिस भी यहाँ पर इतने सारे ऐड हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। आपको अगर यहाँ पे सिनॉप्सिस देखनी है तो सिनॉप्सिस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपकी जो है सिनॉप्सिस जितनी भी यहाँ पे ऐड है वो ओपन हो गई। 8,395 समथिंग है। तो जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप देखना चाहते हो, जैसे कि हम चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी की आप देखना चाहते हो यहाँ पर आप नाम लिखोगे तो आपको उसी की मिल जाएगी। किसी हरियाणा की यूनिवर्सिटी की ही देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे जो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की है, CDLU यूनिवर्सिटी पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखो इनकी 29 जो है यहाँ पे सिनॉप्सिस ऐड हैं। तो आप डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो उसी डिपार्टमेंट पर आपको जाना होगा। हमने जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर जब आप देखो आपने जब रिसर्च टाइटल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए ये दो यहाँ पर ऐड हैं, जो कि गाइड का नाम है कमलेश रानी और रिसर्चर यहाँ पे। तो आप किसी को भी ओपन करके देख सकते हो। रोल ऑफ प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हरियाणा स्टेट। तो हम इसको ओपन कर लेते क्योंकि अभी नई नई आई है ये, और काफ़ी अच्छा जो है टॉपिक है। तो यहाँ से आप अगर सो फुल आइटम रिकॉर्डेड तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे व्यू पर तो आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। हमने शोध गंगा से जो है इसको डाउनलोड कर लिया है। रोल ऑफ प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हरियाणा स्टेट। यहाँ पे आप अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और अपने सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। देखो कई कैंडिडेट्स जो कि बाहर से बनवा के लेके आ जाते हैं तो उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो पैसा भी वेस्ट जाता है और कोई नॉलेज भी नहीं मिलती। इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, ज़रूर आपकी जो है आपकी गाइड की हेल्प से आपका ज़रूर काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गाइड आपकी हेल्प नहीं करता, वो आपकी हेल्प के लिए ही है। हमें भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्प की जाती है गाइड के द्वारा। अगर आपको एक अच्छा गाइड मिल जाता है तो बहुत ही बेनिफिट होता है हर एक चीज़ में। तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देना है जिस चीज़ के बारे में आप सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। फिर आप उससे रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि आप कुछ नया करके लेके आना चाहते हो। तो फिर उसके बारे में ही आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है। सबसे उसका इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना से रिलेटेड जो भी उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है उसको डिस्क्राइब किया है। फिर की कंपोनेंट ऑफ की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्पेशल प्रोजेक्ट,
ठीक है, इस चीज़ों के बारे में बताया है कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। फिर उन्होंने उस प्रॉब्लम के बारे में बताया है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्टर वाइज स्किल काउंसलिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी अपना जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में, फिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा, कहाँ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, उन सभी का रिव्यू देना है। ठीक है, कि मैंने यहाँ से ये चीज़ पढ़ी, इस सोर्स से ये चीज़ पढ़ी। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसी को बोलते हैं। लिटरेचर रिव्यू बोल लो या रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोल लो, सेम ही बात होती है। जहाँ जहाँ से इन्होंने मैटर पढ़ा है उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये आपका 7-10 पेज, मैक्सिमम 12-15 पेजेस का होता है। उसके बाद रिसर्च गैप कि अब तक जो हुआ है और आगे क्या होना चाहिए। प्रेजेंट स्टडी विल बी कंडक्टेड इन हरियाणा टू एग्जाम इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल अमंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स। तो उस रिसर्च गैप को आप क्या करोगे, स्टडी करोगे कि आप इसमें क्या नया लेके आ सकते हो, क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे बताओगे। उसके बाद आपको बताना है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। जो 3 या 4 तो आपके ऑब्जेक्टिव होने ही चाहिए कि भाई आप ये रिसर्च कर रहे हो, इस पे 3-4 साल, मैक्सिमम 5 ईयर्स 6 ईयर्स आप लगाओगे। तो आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये रिसर्च करनी स्टार्ट की है। ठीक है, उसके बाद आपको रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में बताना है। और उसके बाद आपका जो टेंटेटिव चैप्टर प्लान होगा उसके बारे में आप इंट्रोड्यूस करोगे। और आपके इस जो आप स्टडी कर रहे हो उसके बाद ये बताना है कि उसके आप बेनिफिट क्या होंगे हमारी सोसाइटी को। और सबसे लास्ट में देनी है होती है आपको रेफरेंस कि कहाँ कहाँ से आपने जो है स्टडी किया है। ठीक है, उन सभी चीज़ों की आपको जहाँ से भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है उसकी रेफरेंस ज़रूर देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो सिनॉप्सिस है वो तैयार कर सकते हो। और गाइड के साथ ज़रूर हेल्प लीजिएगा क्योंकि वो इसीलिए होते हैं। और अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो तो ज़रूर आपकी हेल्प की जाती है। सो थैंक यू सो मच। और जितना हो सके अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा, बाहर से बनवाने से बेटर है कि आप अपने आप इसकी जो है अच्छी तरह बनाओ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इतने टाइम पीरियड तक करना क्या है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो और आगे आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो हमारी वीडियोस में कि मैम आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अगर आप ये डालोगे, कुछ आपके सजेशन है जो आप देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।